राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। क्रमशः पंक्ति सह हम लोग संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं और उसमें अब हमारा प्रथम अंक पूरा हो चुका है, द्वितीय अंक प्रारंभ होने जा रहा है और उसमें भी हम लोगों ने ये 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब हम उसके आगे चलते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये दर्शन किया, ये पढ़ा कि किस प्रकार से सेनापति जो है वो राजा को देख करके उनकी थोड़ी बड़ाई करते हुए ये श्लोक बोलता है कि अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूरपूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। ऐसा करके वो राजा की जो है थोड़ी बड़ाई करता है, उनके बारे में कुछ बताता है। उसके आगे से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं उपेत्य। उपेत्य माने पास जा करके। जयतु स्वामी, जयतु जयतु स्वामी। यहाँ किताब में 2 बार पाठ दिया है लेकिन PDF में एक ही बार है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जयतु जयतु स्वामी अर्थात महाराज की जय हो। कहते हैं कि गृहीतश्वापदमरण्यम किम अन्यत्रावस्थीयते। गृहीतश्वापदम अरण्यम, जो अरण्य है, जो जंगल है, उस जंगल के जो श्वापदम अर्थात जो हिंसक पशु हैं, उन पशुओं को क्या किया गया है, गृहीत ग्रहण कर लिया गया है, उनको घेर लिया गया है। अब किम अन्यत्रावस्थीयते, तो आप अब यहाँ क्यों बैठे हैं, आप यहाँ अब क्यों बैठे हैं। अब तो सारे जानवरों को क्या किया गया है, घेर लिया गया है। तो राजा कहते हैं मंदोत्साह कृतोस्मि मृगयापवादिना माधव्येन। माधव्य ने क्या किया है कि मंदोत्साह कृतोस्मि, अस्मि माने मेरे जो उत्साह था उसको मंद कर दिया है। मेरे उत्साह को माधव्य ने क्या किया है, मंद कर दिया है। किस विषय में, तो कह रहे हैं मृगयापवादिना, मृगया का अपवाद करके अर्थात निंदा करके, मृगया की निंदा करने वाली जो बातें थी उसको सुना करके माधव्येन अर्थात माधव्य के द्वारा मंदोत्साह कृतोस्मि, मेरे उत्साह को मंद कर दिया गया है। सेनापति जनांतिकम, जनांतिकम अर्थात वही हाथ का ओट लगा करके, सखे हे मित्र स्थिर प्रतिबंधो भव। हे मित्र, हे सखे, हे मित्र स्थिर प्रतिबंधो भव, तुम अपने आग्रह पर क्या करो, दृढ़ रहो, स्थिर रहो। जो आपका प्रतिबंध है, जो आपका आग्रह है, जो आप कह रहे हैं उस पर आप बिल्कुल स्थिर भव, स्थिर रहना। अहम तावत स्वामिनश्चित्तवृत्ति मनुवर्तिष्ये। अहम तावत, तो अहम माने मैं, तावत तो जो स्वामिनः अर्थात महाराज हैं, इनके चित्तवृत्तिम, इनकी जो चित्तवृत्ति है, इनकी जो इच्छा है, उसको अनुवर्तिष्ये उसका मैं अनुसरण करूँगा। प्रकाशम माने प्रकाश करके, बोल करके, प्रकट करके। कहते हैं कि प्रलपत्येष वैधेयः, एष वैधेयः, यह जो मूर्ख है, इस मूर्ख को प्रलपतु प्रलाप करने दीजिए, चिल्लाने दीजिए, बकने दीजिए। ननु प्रभुरेव निदर्शनम, आप इस विषय पर क्या करें, आप इस विषय में क्या हैं, प्रमाण हैं। ननु प्रभु एव निदर्शनम, आप ही प्रमाण हैं। प्रभु एव, प्रभु माने आप ही इस विषय में क्या हैं, प्रमाण हैं। कहते हैं मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यं वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमाच्चित्तं भयक्रोधयो। उत्कर्षः स च धन्वीनां यदिशवः सेध्यन्ति लक्ष्ये चले। मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मीदृग्विनोदः कुतः। कहते हैं कि वपुः
मेदश्छेद कृशोदरम लघु उत्थान योग्यम भवति। सत्वानां भयक्रोधयोः विकृतिमत् चित्तम अपि लक्ष्यते। स च धन्विनाम् उत्कर्षः यत् चले लक्ष्ये इषवः सिद्ध्यन्ति। मृगयां मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति। ईदृक् विनोदः कुतः। अरे ईदृक् माने इस प्रकार से, विनोदः कुतः इस प्रकार से मजाक और क्या हो सकता है और कहाँ हो सकता है। कि जो ये सब कह रहे हैं कि मृगया ऐसा है वैसा है, उसकी निंदा कर रहे हैं, ये सब क्या है, मजाक है। ये तो मजाक कर रहे हैं, हास्य परिहास कर रहे हैं। ईदृक् विनोदः कुतः, ऐसा विनोद कहाँ हो सकता है। कीदृक् विनोदः, कैसा विनोद, किसके बारे में कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि वपुः मेदश्छेदक कृशोदरम। वपुः, वपु माने जो शरीर होता है, वह शरीर मृगया से, मृगया के द्वारा क्या होता है, जो शरीर है, वपुः माने जो शरीर है, वह शरीर मेदश्छेदक कृशोदरम। मेद माने होता है चर्बी, उस चर्बी के छेद होने से, कम होने से, जो कृश उदरम, जो उदर है, पेट है, वो क्या होता है, घट जाता है। मृग मेदश्छेदक कृशोदरम, मेद माने चर्बी के कम होने से जिनके पेट क्या हो गए हैं, कृशोदरम, उदरम कृशः, उदर क्या हो गए हैं, घट गए हैं, पेट क्या है, घट गया है, ऐसे घटे हुए पेट वाला। और तो कहते हैं लघु उत्थान योग्यम भवति। लघु माने चुस्त और उत्थान माने उत्साह के, योग्यम भवति योग्य हो जाता है। वह एक तो लघु होता है, चुस्त होता है, और दूसरा उत्थान योग्यम, उत्साह के योग्य भवति माने हो जाता है। सत्वानाम, और जो सत्व हैं, सत्वानाम जो सत्व हैं अर्थात जीवानाम, सत्वानाम जीवानाम अर्थात जो जीव हैं, उन जीवों के भयक्रोधयो हो, वो कब भय में हैं और कब क्रोध में हैं, उनकी जो अवस्था है, उस अवस्था में विकृति मत चित्तम, उनका जो क्षुब्ध मन है, क्षुब्ध चित्त है, उसका भी, अपि माने भी, लक्ष्यते माने लक्ष्य होता है, ज्ञान हो जाता है। जीवों को देख करके ही वो पता कर लेते हैं कि इस समय ये भयभीत है या क्रोधित है। सच धन्विनाम उत्कर्षः यत् चले लक्ष्ये इषवः सिद्ध्यन्ति। सच माने वह, धन्विनाम जो धन्विना है, धनुर्धारी है, यह धनुर्धारियों के लिए उत्कर्षः, उत्कर्ष की बात है, गौरव की बात है, यत् की चले लक्ष्य, जो चंचल लक्ष्य है, चलता हुआ लक्ष्य है, अर्थात मृग जब भाग रहा है, अत्यंत चंचलता पूर्वक वह दौड़ रहा है, ऐसे चले लक्ष्य, चंचल लक्ष्य पर इषवः सिद्ध्यन्ति, उनका जो इषव माने बाण है, वह क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। उस शिकारी को, उस मृग को, उस लक्ष्य को क्या करता है, वो बेंध देता है। ये उनके लिए क्या है, गौरव की बात है। धन्विनाम उत्कर्षः, धन्विनों के लिए, जो धनुर्धारी हैं, उनके लिए ये क्या है, गौरव की बात है। इसीलिए कहता हूं कि मृगयाम मिथ्या एव व्यसनम वदंती, लोग मिथ्या ही मृगया को व्यसन कहते हैं। मृगया, जो मृगया है, शिकार है, शिकार खेलने का जो व्यसन है, उसको मिथ्या एव व्यसनम वदंती, व्यसनम मिथ्या एव वदंती, जो व्यसन कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। मिथ्या एव, व्यर्थ में ही व्यसनम वदंती, व्यसन कहते हैं। अरे ईदृक् विनोदः कुतः, इस तरीके का मनोरंजन और कहाँ हो सकता है, इस तरीके का विनोद, इस तरीके का एंजॉयमेंट और कहाँ हो सकता है। विदूषक सरोषम, बड़े रोष के साथ, बड़े क्रोध में कहता है कि अपे हिरे उत्साह हेतुक, हे उत्साह हेतुक, अरे उत्साह दिलाने वाले, तुम क्या हो जाओ, अपे ही, दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ। अत्र भवान प्रकृतिमापन्नः, अत्र भवान माने जो महाराज हैं, वो प्रकृतिमापन्नः, अपनी जो प्रकृति है उस स्वाभाविक अवस्था को क्या कर लिए हैं, आपन्न, प्राप्त हो गए हैं। अब त्वम
तावद अटवीतो टवीम आहिड्यमानो नरनासिकालोलुपस्य जीर्णरिक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि। अरे अब त्वम तावद अटवीतो टवी अर्थात एक वन से दूसरे वन में, ये पीछे आ चुका है अटवीतो टवी, इसका तात्पर्य होता है एक वन से दूसरे वन में भटकाना, भटकना, भटकाना। तो कह रहे हैं तुम अटवीतो टवी माने एक वन से दूसरे वन में, आहिड्यमान, जो आहिड्यमान है, घूमने वाले हैं, ऐसा घूमता हुआ, जो नर माने मनुष्य, नरनासिकालोलुपस्य, मनुष्य की जो नाक, नर की जो नासिका, उस नासिका का लोलुपस्य माने इच्छुक, किसी जीर्ण ऋक्षस्य, कोई जो बूढ़ा रीछ है, उस ऋक्षस्य माने रीछ के, कस्यापि मुखे पतिष्यसि, उस रीछ के मुंह में क्या करेगा, पड़ेगा। कस्यापि जीर्ण ऋक्षस्य, किसी जीर्ण ऋक्ष के मुखे माने मुख में, पतिष्यसि तो क्या करेगा, पड़ेगा। राजा कहते हैं भद्र सेनापते, हे सेनापति, भद्र सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिताः स्म, हम लोग स्म से कर्ता का ग्रहण कर लेंगे, तो वयम कर्ता यहाँ जाएगा, तो हम लोग आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता, हम लोग आश्रम के समीप में क्या हैं, रुके हुए हैं। अतः ते वचो नाभिनंदामि, अतः इसलिए, ते वचः तुम्हारा जो ये वचन है, तुम्हारी जो कथन है, उसको न अभिनंदामि, मैं उसे अभिनंदित नहीं करूँगा, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। अद्य तावद, आज तो, अद्य तावद, आज तो, अब आज क्या हो रहा है, तो कहते हैं एवं माने इस प्रकार से, गाहन्तां महिषानिपानसलिलं शृङ्गैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमाभ्यस्यतु वेश्रब्धं क्रियतां वराहतिभिर्मुस्ताक्षतेः पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः। इसमें वो बताते हैं कि अब क्या करना है, किसको क्या करने देना है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं करना है। कैसे, तो कह रहे हैं कि महिषाः श्रृंगैः मुहुताडितं निपानशलिलं गाहन्ताम्, पहली चीज। दूसरे, छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्थम अभ्यस्यतु वराहततिभिः विश्रब्धं पल्वले मुस्ताक्षतिः क्रियताम् इदम् अस्मद्धनुः च शिथिलज्याबन्धं विश्रामं लभताम्। ये चार चीज़ें हैं, इनको ये चारों चीज़ें करने दीजिए। कौन कौन? एक तो महिषा, महिषा माने जो भैंस है, भैंस ने क्या किया है, श्रृंगैः मुहुः ताडितम, भैंसों ने सिंगैः माने सींगों के द्वारा, मुहुः माने बार बार, ताडितम माने जिसको ताड़ित किया है, आलोडित कर दिया है, मथ दिया है, ऐसे निपान सलिलम, जो निपान माने तालाब के जो सलिल माने जल हैं, उस जल में गाहन्ताम अवगाहन करें, स्नान करें, ये उनको करने दीजिए। दूसरे तो कह रहे हैं छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम, छाया में जो क्या हुए हैं, आबद्ध माने झुंडवत बंधे हुए हैं, ऐसे झुंड बांध कर जो बैठे हुए, मृगकुलम माने मृग का समूह है, उन मृग समूहों को रोमंथम माने जो रोमंथ करते हैं, जुगाली करते हैं, उस जुगाली का अभ्यस्यतु, वो क्या करें, जुगाली का अभ्यास करें। इसमें भी उन्हें कोई रोकने टोकने वाला
नहीं है। जुगाली माने होता है, आप लोगों ने देखा होगा, गैया भैंस ये सब क्या करती हैं, जब चारा खा लेती हैं तो मुंह को अपने डुलाती रहती हैं और वो सफ़ेद सफ़ेद निकलता रहता है, अर्थात मंजन करती हैं, जो उसको जुगाली करना ही कहा जाता है। और संस्कृत में उसको रोमंथ कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि वराहततिभिः विश्रब्धम पल्वले मुस्ताक्षति क्रियताम। वराह माने जो सुअर हैं, उन सुअरों का जो झुंड, वराहततिभिः उन सुअरों का जो झुंड है, वो विश्रब्धम माने विश्रब्ध हो करके, बिल्कुल निर्भय हो करके, पलवले माने जो छोटे तालाब हैं, बावड़ी है इत्यादि में, मुस्ताक्षति क्रियंताम, जो मुस्त है मतलब नागर मोथा जो होता है, उसको क्षति अर्थात निकालना, उसको बाहर निकालना, उखाड़ना, ऐसा करें, उसको बाहर निकालें, क्रियताम उसको निकालें। और तो कह रहे हैं इदम असमद धनु, और यह जो मेरा धनुष है यह भी शिथिल ज्या बंधम, अपनी जो ज्या माने प्रत्यंचा है उसको शिथिल करके, अर्थात शिथिल प्रत्यंचा वाला हो करके, विश्रामम लभताम, विश्राम को क्या करे, प्राप्त करे, अर्थात विश्राम करे। इसलिए इसका तात्पर्य हो गया कि अब मैं मृगया नहीं करूँगा। तब सेनापति कहते हैं यत प्रभु विष्णवे रोचते, अरे जैसा महाराज की क्या हो, इच्छा हो, जैसी उनकी रुचि हो, जैसा उनको पसंद आ रहा हो। तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वनग्राहिणः, तेन ही तो निवर्तय पूर्वगतान वनग्राहिणः, तो जो पूर्वगतान माने आगे गए हुए कौन, वनग्राहिण वन को घेरने वाले हैं, उनको मैं क्या कर लेता हूँ, निवर्तय निवर्तित कर लेता हूँ, लौटा लेता हूँ। राजा कहते हैं तेन ही तो जो पूर्वगतान माने पूर्व माने आगे गए हुए, वनग्राहिण वन को ग्रहण करने वाले हैं, अर्थात घेरने वाले हैं, हमारे सैनिक हैं, उनको निवर्तय उनको लौटा ले आओ, उनको लौटा लो। यथा न मे सैनिकाः तपोवनमुपरुन्धन्ति तथा निषेधव्याः, यथा जैसे में सैनिका मेरे जो सैनिक हैं, उन सैनिकों को तपोवनम उपरंधति, तपोवन क्या हो, उनको इस प्रकार से बतला दो कि जिससे आश्रम जो है, तपोवन जो है, वो किसी भी प्रकार में विघ्न न उत्पन्न हो, आश्रम में विघ्न न हो। तपोवन जो है वो उपरुन्धति तथा निषेधव्या, उस प्रकार से उनको निषेध कर दो, उनको चेतावनी दे दो कि जिससे कि तपोवन माने आश्रम, उपरुन्धन्ति, उपरुन्धन्ति माने रुन्धन्ति माने विघ्न, और उपरुन्धन्ति माने अविघ्न हो जाए, आश्रम में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, इस प्रकार से उन्हें निषेधव्या, उन्हें चेतावनी दे दो, निषेध कर दो। पश्य माने देखो। क्षमा प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति। समप्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकं गूढ़ं तेजः अस्ति, क्यों तो ही क्योंकि स्पर्शानुकूलाः सूर्यकान्ताः इव अन्य तेजो अभिभवात् तत्वमन्ति, जो तपः प्रधानेषु, शम प्रधानेषु तपोधनेषु, शम शम माने शांति, शांति प्रधान वाले जो तपोवनेषु तपस्वी हैं, इन तपस्वियों में दाहात्मकम गूढ़म तेजः अस्ति, दाहात्मक माने जला देने वाला, बिल्कुल राख कर देने वाला ऐसा गूढ़म तेजः अस्ति, गूढ़ तेज है, गुप्त तेज है। क्यों तो ही माने क्योंकि स्पर्शानुकूला, स्पर्श के अनुकूल, स्पर्श के योग्य, जो सूर्यकांता माने सूर्यकांत जो मणि, ऐसी मणियों के इव, ऐसी मणियों के समान अन्य तेजो अभिभवा तद्वमन्ति,
अन्य तेजो, जो अन्य तेज हैं उन तेजों से अभिभूत माने तिरस्कृत होने पर भी तद्वमंती, उस तेज को क्या कर रहे हैं, प्रकट करते हैं। सेनापति कहते हैं यदा ज्ञापयति स्वामी, जैसी स्वामी की आज्ञा, जैसी महाराज की आज्ञा। उसके बाद कहते हैं विदूषक कहता है कि ध्वंसताम तय उत्साह वृत्तांतः, ध्वंसताम त उत्साह वृत्तांत, यहाँ पर त नहीं है, क्योंकि अगर त होता तो त और उ को मिलाकर यहाँ पर गुण हो जाता, लेकिन यहाँ गुण नहीं हुआ है। तो आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर लोपः शाकल्यस्य से लोप हो गया है यकार का, और यहाँ पर वस्तुतः तय था तो यकार वकार दोनों का लोप हो जाता है। ते वृत्तांत, तो ते से अय हो गया, ऐसे यकार का लोप हो गया, और फिर जब यहाँ गुण होने के लिए आया तो पूर्वोत्तरा सिद्ध हमने उसका निषेध कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि ध्वंसताम ते उत्साह वृत्तांत, अरे ते माने तुम्हारा जो उत्साह का वृत्तांत था, उत्साह की बात थी, वो ध्वंसताम ध्वंस हो गई है, नष्ट हो गई है। निष्क्रांत सेनापति, सेनापति क्या करता है, सेनापति चला जाता है, राजा परिजनम विलोक्य, अपने परिजनों को देख करके कहते हैं कि अपनयंतु भवत्यो मृगया वेशम, भवत्यो माने आप लोग, ये जो मृगया वेशम है, मृगया का वेश है, उसको अपनयंतु, उसको उतार दीजिए। हे रैवतक त्वमपि स्वनियोगम शून्यम कुरु, तुम भी अपने नियोग माने जो तुम्हारा काम है उस कार्य पर क्या जाओ, चले जाओ, उस कार्य को करो। परिजन यद्देव आज्ञापयति, जैसी महाराज की आज्ञा, इति निष्क्रांता, ऐसा करके सभी लोग प्रस्थान कर जाते हैं, निकल जाते हैं। विदूषक कृतम भवता निर्मक्षिकम, ये भी क्या है, सुक्ति के रूप में ही है, इसे भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। कृतम भवता निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम माने बिना मक्षी के, अर्थात इस कक्ष में अब क्या है, भवतः माने आपने, कृतम माने कर दिया है, निर्मक्षिकम इस कक्ष को आप निर्मक्षिक कर दिया है, अर्थात अब यहाँ पर कोई नहीं है, आपने सबको यहाँ से भगा दिया है। इसे भी, ये सुक्ति है, इसे भी याद कर लेंगे तो बड़ी अच्छी रहेगी। कृतम भवता निर्मक्षिकम, कहीं बोलने में भी बड़ा आसानी रहेगा, अगर सब लोग चले गए हैं तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि कृतम भवता निर्मक्षिकम, अरे आपने तो सब कुछ बिना मक्खियों के कर दिया है, अर्थात सब खाली कर दिया है, यहाँ से हटा दिए, सबको भगा दिए। सांप्रतम एतस्मिन् पादपच्छाया विरचित वितानसनाथे शिलातले निषीदतु। भवान, भवान माने आप, सांप्रतम माने अब भवान माने आप, एतस्मिन् पादप छाया, यह जो वृक्ष है, इस पादप माने वृक्ष, इस वृक्ष की छाया से, विरचित माने बने हुए, इस वृक्ष की छाया से बने हुए जो वितान सनाथ, जो शामियाना है, वितान है, शामियाना है, ऐसे शामियाना से सनाथ माने युक्त, शिला तले, यह जो शिलापट्ट है, इस शिलापट्ट पर निषीदतु, निषीदित होइए, इस पर बैठिए। यावद अहमपि सुखासीनो भवामी, यावत तो जिससे कि अहमपि मैं भी सुखासीनः भवामी, सुखासीन हो जाऊं, सुखपूर्वक बैठ सकूं। राजा गच्छाग्रतः, आगे आप चलिए। विदूषक के कहने के पश्चात राजा कहता है गच्छाग्रतः, आप आगे चलिए। विदूषक कहता है एतु भवान, महाराज आप आइए। इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टौ, ऐसा करके कि दोनों लोग चारों ओर घूमते हैं और घूम करके फिर बैठ जाते हैं। राजा माधव्य, हे माधव्य, अनवाप्त चक्षुः फलोसी अनवाप्त चक्षुः फलोसी, अब देखो जो कुछ भी हुआ था उसको आकर के अब राजा अपने मित्र से कहेगा। अभी तक तो क्या था कि सब भीड़ थी इसलिए नहीं कह पाया, अब यहाँ से कहना प्रारंभ कह रहे हैं कि अनवाप्त चक्षु फलोसी, जो चक्षु का फल है, आँखों का जो फल है, वो अनवाप्त हो गई, अर्थात सफल नहीं हुई है, तेरी आँखें सफल नहीं हुई हैं। असी का प्रयोग हुआ ना, असी मध्यम पुरुष का है, तो राजा उनके लिए कह रहे हैं कि आपकी आंखें जो हुई हैं, तुम्हारी जो आंखें हैं वो अभी सफल नहीं हुई हैं। बोले क्यों? तो कह रहे हैं ये न त्वया दर्शनीयम न दृष्टम। क्यों? क्योंकि ये न त्वया दर्शनीयम,
जो तुम्हें देखने योग्य वस्तु थी उसको तुम नहीं देख पाए। ये न त्वया दर्शनीयम, जो तुम्हारे द्वारा क्या थी, दर्शनीय थी, उसको न दृष्टम, उसको तुम नहीं देख पाए। विदूषक ननु भवान अग्रतो में वर्तते। अरे क्यों? भवान अग्रतो में वर्तते, भवान माने आप, में अग्रो वर्तते, मेरे आगे ही हैं, आप तो मेरे सामने ही हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा दर्शनीय यही है कि मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। तो राजा कहते हैं सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति। सभी लोग आत्मीयम माने अपने लोगों को, कांतम माने बड़े सुंदर समझते हैं। ये भी सुक्ति कंठस्थ करने योग है कि सर्वः कांतम आत्मानम पश्यति। आत्मानम माने अपने लोगों को, सर्वः माने सभी लोग, कांतम पश्यति, कांत माने सुंदर, बड़े ही सुंदर ही देखते हैं, बड़े सुंदर समझते हैं। अपने लोगों को सभी लोग सुंदर समझते हैं। लेकिन अहम तो ताम आश्रम ललनाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि। लेकिन अहम तो, मैं तो वो जो आश्रम ललाम भूताम, उस आश्रम की अलंकार स्वरूपा जो शकुंतला थी, उस शकुंतलाम अधिकृत्य, उस शकुंतला के बारे में उसको लक्ष्य में रख करके ब्रवीमी बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। मैं तो उस शकुंतला के विषय में कह रहा हूँ। ठीक है, आपकी भी भावना ठीक है कि सर्वः कांतम आत्मानम पश्यति, सभी आत्मानम माने अपने जो प्रियजन होते हैं, अपने लोग होते हैं, उनको कांतम पश्यति, बड़ा सुंदर समझते हैं। लेकिन मेरी जो बात है वो आश्रम, ताम आश्रम ललाम भूताम, वो जो आश्रम की ललाम भूता थी, अलंकार स्वरूपा थी, ऐसी शकुंतलाम माने शकुंतला को अधिकृत्य माने ले करके, उसके विषय को पकड़ करके, उसको लक्ष्य में रख करके ब्रवीमि, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। विदूषक स्वगतम, अपने मन में कहता है, भवतु, अच्छा अच्छा, अस्यावसरम न दास्ये, इनको मैं अवसर ही नहीं दूंगा, उसके बारे में बात करने के लिए इनको अवसर नहीं दूंगा। प्रकाशम, प्रकट करके। भो वयस्य, हे मित्र, ते तापस कन्यका अभ्यर्थनीया दृश्यते। ते माने तुम, वो जो तपस्वी कन्या है, उस कन्या के अभ्यर्थनीया दृश्यते, तुम इच्छुक दिखलाई पड़ रहे हो, जैसे तुमको वो चाहिए। तो राजा कहते हैं, हे सखे, न परिहार्य वस्तुनि पौरवाणाम मनः प्रवर्तते। जो परिहार्य वस्तु है, ऐसी परिहार्य वस्तु में पौरवाणाम मनः न प्रवर्तते, पूर्ववंशियों का जो मन है वो प्रवर्तित नहीं होता है, प्रवृत्त नहीं होता है। जो त्याज्य वस्तु है, परिहार्य वस्तु है, उसकी ओर पूर्ववंशियों का मन कभी प्रवर्तित नहीं होता है, कभी प्रवृत्त नहीं होता है, उसकी तरफ नहीं जाता है। सुरयुवति संभवम किल मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम् अर्कस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिका कुसुमम्। कह रहे हैं, शिथिलम अर्कस्य उपरि च्युतम नवमालिका कुसुमम इव तत्मुनेः अपत्यम किल सुरयुवति संभवम उज्झिताधिगतम। कह रहे हैं कि शिथिलम अर्कस्य उपरि, जो शिथिल हुआ अर्क है, ऐसे शिथिल होने से जो आँख माने धतूरा, उस धतूरे के ऊपरी माने ऊपर, च्युतम माने गिरे हुए, नवमालिका कुसुमम, नवमालिका का जो पुष्प है, उस पुष्प के इव, उसकी तरह, उसके समान, तत् माने वह, मुनेः अपत्यम, मुनि की जो अपत्य माने संतान है, शकुंतला है, पुत्री है, वो किल माने वस्तुतः सुर युवती संभवम। सुर युवती, सुर माने जो देवता हैं, उनकी जो युवती अर्थात अप्सरा, कौन सी अप्सरा? तो मेनका, मेनका की संभव माने पुत्री है, और उज्झिताधिगतम, उसके द्वारा उज्झित कर दी गई, छोड़ दी गई है, और कण्व ऋषि के द्वारा अधिगतम माने अधिगत की गई है, प्राप्त की गई है, अर्थात मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ, उसे प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है। विदूषक, विहस्य माने हंस करके,
यथा कस्यापि पिण्डखर्जूरैः रुद्वेजितस्य तिन्त्रिण्यामभिलाषो भवेत् तथा स्त्रीरत्नपरिभोगिणो भवत इयमभ्यर्थना। कहते हैं कि यथा माने जिस तरीके से, कस्यापि माने कोई, पिंड खरजूरैः उद्वेजितस्य, पिंड खजूर से अरुचि उत्पन्न हुआ, जैसे कोई पिंड खजूर से कैसा हो, अरुचि हो जाए, ऐसे कस्यापि किसी व्यक्ति की तरह, किसी व्यक्ति को तिन्त्रिण्याम अभिलाषो भवेत्। तिन्त्रिणी माने इमली, इमली की क्या होती है, अभिलाषा होती है, इच्छा होती है। तथा माने उसी प्रकार से स्त्री रत्न परिभोगिणो, स्त्री रत्न माने बड़ी सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं, उन स्त्री रत्नों का उपभोग करने वाले, स्त्री रत्न परिभोगिणो, स्त्री रत्न का उपभोग करने वाले भवत माने आपको, आपकी यम अभ्यर्थना। अरे यह प्रार्थना है कि अब आप वनवासिनी, किसी वन में रहने वाली किसी स्त्री, किसी छोटी मतलब वनवासी स्त्री, वनवासी कन्या के साथ हम आप विवाह करना चाहते हैं। राजा कहते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि कहाँ तो आपके महलों में स्त्री रत्न हैं और कहाँ ये वन में रहने वाली शकुंतला। जैसे खजूर को खाते खाते किसी का मन भर जाए तो वो कहे अरे इमली बड़ी अच्छी है, इसी तरीके से लगता है आपका भी मन हो गया है। तो राजा कहते हैं, न तावद एनाम पश्यामि ये नैवम अवादी। अरे न तावद एनाम पश्यसी, तुमने उसको नहीं देखा है। पश्यसी से कर्ता का ग्रहण कर लें, तावद एनाम न पश्यसी, तुमने उसको नहीं देखा है, इसलिए ये नहीं वो मवादी, इसलिए तुम इस प्रकार से बकवाद कर रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो। विदूषक कहता है, तत् खलु रमणीयम यद भवतोपि विस्मय उत्पादयति। वह तत् खलु रमणीयम, वह खलु माने निश्चित ही, रमणीयम माने रमणीय होगी, वह निश्चित अवश्य ही कैसी होगी, रमणीय मनोहर होगी, सुंदर होगी। यत माने जिस, जो भवतोपि विस्मयम उत्पादयति, आपकी भी, आपको भी विस्मय माने आश्चर्य युक्त बना दिया है, आश्चर्य युक्त कर दिया है, इसलिए जरूर वह सुंदर होगी। तब राजा बताते हैं कि वह कैसी होगी, तो उसके स्वरूप का वर्णन हम कल देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। मित्रों देखिए, आप लोगों से अगर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हो जिसका BA MA हो चुका हो अथवा शास्त्रीय आचार्य हो चुका हो, तो आप लोग उनको ये जरूर सजेस्ट करिए कि यूपी में PGT की जो वैकेंसी आई है उसके लिए BEd की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ आचार्य अथवा MA के लेवल से डाल सकते हैं और आराम से वो तैयारी करेंगे तो उनका एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड हो जाएगा, इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए आप लोग उनको ज़रूर सजेस्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इसका सबको फ़ायदा हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।